सो हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित सनीस यूपी में। आज स्पेशल क्लास होगा जो कि यूपी ट्रिपल एस पेड के लिए होगा। ठीक है, आपका क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है और अब प्रैक्टिस सेट अंतिम पड़ाव पे है अपने। आपका एग्ज़ाम जो है 2 दिन बचा है मात्र। आज 4 तारीख है। ठीक है, 4 तारीख हो गए हैं और आपका करंट अफेयर अभी स्टार्ट हो चुका है। 50 क्वेश्चन रहेगा आपका करंट का। 50 क्वेश्चन जी के जी इसका रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। टारगेट आपका रह जाएगा 20 का 30 रहेगा। एवरेज जो है 20-30 का रहेगा आपका। 15 से 20 क्वेश्चन पक्का इस क्वेश्चन से फंसेगा। ठीक है, इस सेट से 15 से 20 क्वेश्चन कंफर्म फंसेगा। प्रैक्टिस सेट जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका समय नहीं बचा है। जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, मात्र 30 मिनट में हम 100 क्वेश्चन टारगेट लेके चलेंगे अपना। और प्ले लिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्ले लिस्ट देख लीजिएगा। जितना पढ़ाई की है आप लोग अपने आप को जांच लीजिए, स्वयं जांचिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस क्वेश्चन देखना है, आंसर देखना है, क्वेश्चन देखना है, आंसर देना है। ठीक है, जवाब दीजिए, पढ़िए आप। ठीक है, राइट हैंड क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, पूरा का पूरा राइट हैंड क्वेश्चन रहेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत जाएगा। ठीक है, और आज के सेशन की शुरुआत करेंगे अपने कंप्यूटर प्लस पेड के साथ साथ अब हम एसएससी जीडी एंड एएसआई का भी क्लास चलाएंगे। ठीक है, जो कि सिर्फ प्रैक्टिस सेट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? भील जनजाति जो है किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? भील जनजाति जो है किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? जल्दी से बताएंगे भील जनजाति जो है किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश की। ठीक है, मध्य प्रदेश की हो जाएगी। नागा जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? नागा जनजाति जो है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे, देर नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर भारत में पाई जाती है। ठीक है, उत्तर भारत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उत्तर भारत में पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। नागा जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? फिर वही आ गया, नागा जनजाति जो है मुख्य रूप से तो उत्तर भारत में पाई जाती है। ये उसको पूर्वोत्तर भारत भी बोल सकते हैं, इसको पूर्वोत्तर भारत बोल सकते हैं। ठीक है, नागा जनजाति जो है पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, नागालैंड में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तोड़ा जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका किस राज्य से होगा? तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु से संबंधित हो जाएगा आपका। गोंड जनजाति की जनसंख्या मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? जल्दी से बताएंगे मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ये वाले राइट हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जारवा जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार एंड द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, भील जनजाति किस त्यौहार को मनाने के लिए प्रसिद्ध है? भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है और ये भगोरिया त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देवसेना वाले राइट आंसर हो जाएंगे। भील जनजाति किस त्यौहार को मनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा भगोरिया। ऑप्शन नंबर डी देवदास। ठीक है, देवसेना वाले राइट हो जाएंगे। मुरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मुरिया जनजाति जो है ये हो जाएगा किस राज्य से हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी चच्चा वाले राइट आंसर हो जाएंगे। जनजातीय समूहों के लिए कौन सा दर्शाने वाले भील चित्रकला किस राज्य की है? तो ये हो जाएगा भील जो होगी आपका मध्य प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, जनजातीय जो होगा समूह को दर्शाने वाली गुजरात होगी आपकी। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, नट जनजाति किस राज्य में निवास करती है? नट जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जाकिर हुसैन किस वाद्य से यंत्र से संबंधित थे? जाकिर हुसैन जो थे किस वाद्य से संबंधित थे? तो ये हो जाएंगे किससे? तबला वादक से। ठीक है, तबला वादक से। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? बिस्मिल्लाह खां जो है वायलिन से संबंधित है या फिर शहनाई से। तो क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, कटप्पा राइट आंसर हो जाएगा, शहनाई हो जाएगा। लच्छू महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? लच्छू महाराज जो है किससे संबंधित थे? जल्दी से बताएंगे, लच्छू महाराज जो है किससे संबंधित थे, किस वाद्य से संबंधित थे? तो ये हो जाएंगे आपके लच्छू महाराज इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? जल्दी बताएंगे किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? लच्छू महाराज जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हो जाएगा तबला से। ठीक है, तबला हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक सितार वादक नहीं है? क्या हो जाएगा? सितार वादक नहीं है। अनुष्का शंकर या पंडित शिव कुमार शर्मा या उस्ताद बिलायनी खान या पंडित रविशंकर क्या हो जाएंगे? सितार वादक नहीं है। कौन से जो हैं? एक सितार वादक नहीं है इसमें से, बाकी सब हो जाएंगे। अनुष्का शंकर जो होंगे, ठीक है, अनुष्का शंकर नहीं होंगे, बाकी सब होंगे। ठीक है, राइट आंसर पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा विल बी द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा आपका? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। तो हो जाएगा वायलिन से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी कटप्पा वाले राइट आंसर हो जाएंगे। जरीन शर्मा किससे संबंधित थे? जरीन शर्मा जो है किससे संबंधित है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये सरोद से संबंधित है। ठीक है, सरोद से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? हरिप्रसाद चौरसिया जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा फ्लूट यानी कि बांसुरी। ऑप्शन नंबर डी देवदास वाले राइट आंसर हो जाएंगे।
अली अकबर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? जल्दी से बताएंगे तो ये फिर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देवसेना सरोद हो जाएगा। ठीक है। शाहिद परवेज़ खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? शाहिद परवेज़ खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन नंबर डी देवसेना वाले राइट हो जाएगा। ठीक है। सितार हो जाएगा। उस्ताद अमजद अली खान किससे संबंधित थे? ठीक है, किससे संबंधित है? उस्ताद अमजद अली खान जो है किससे संबंधित हो जाएंगे? सरोद ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, प्रसिद्ध हैं? पन्नालाल घोष जो है किस वाद्य यंत्र में प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा फ्लूट यानी कि बांसुरी में। ऑप्शन नंबर डी देवसेना वाले राइट हो जाएंगे। ठीक है। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इनको तो कौन नहीं जानता होगा, जल्दी बताएंगे। पंडित किशन महाराज जो हैं किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवसेना वाले राइट हो जाएंगे, तबला। ठीक है, तबला हो जाएगा। असद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? असद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। असद अली खान वाद्य यंत्र से संबंधित है किससे? तो जल्दी से बताएंगे। ये आपका हो जाएगा रुद्र। ठीक है, रुद्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बुद्धादित्य मुखर्जी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बुद्धादित्य मुखर्जी जो है सितार से। ऑप्शन नंबर डी देवसेना वाले राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है? जल्दी से बताएंगे। उज्जैन शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो हो जाएगा शिप्रा नदी। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाते रहेंगे, बाद में फिर दिक्कत होती है। यमुना नदी पड़ेगा, फिर शिप्रा नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। और ये बताया हाल ही में किसका निधन हुआ था और कब हुआ था? पेरिस शहर किस नदी किनारे स्थित है? पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बताएंगे। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर सीन हो जाएगा। ठीक है, सीन हो जाएगा। सीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? सेन कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन। अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये हो जाएगा आपका सरयू नदी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर सरयू नदी हो जाएगा। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है? कोलकाता शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो ये आपका हो जाएगा, चलिए बताएंगे। कोलकाता शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी के किनारे बसा है। ठीक है, कोलकाता शहर जो है हुगली नदी के किनारे बसा है। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? जल्दी से बताएंगे। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ शहर जो है गोमती नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर सी कटप्पा वाले राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी गोमती नदी के किनारे बसा है। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे पर बसा है। ठीक है, और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे तट पर बसा है। जल्दी से बताएंगे। चलिए, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? जबलपुर जो है किस नदी के सहारे बसा है, किनारे बसा है? जबलपुर है किस नदी के किनारे बसा है? जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली वाले राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली वाले राइट हो जाएंगे। नर्मदा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, नर्मदा नदी के किनारे बसा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नर्मदा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, जबलपुर। कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा है? कोटा शहर है जो राजस्थान में पड़ता है, किस शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो चंबल नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर चंबल नदी के किनारे बसा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, चंबल नदी के किनारे बसा है। कोटा शहर जो है चंबल नदी के किनारे बसा है। जल्दी चलेंगे। नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा है? नासिक शहर किस किनारे के बसा है, किस नदी के किनारे बसा है? तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, नासिक शहर जो है गोदावरी नदी के किनारे बसा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नासिक शहर जो है हमारा गोदावरी नदी के किनारे बसा है। श्रीरंगपट्टनम शहर किस नदी के किनारे बसा है? जल्दी से बताएंगे। श्रीरंगपट्टनम शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो ये आपका हो जाएगा कावेरी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, कावेरी नदी के किनारे बसा है। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है? हैदराबाद शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो हो जाएगा मूसी नदी के किनारे बसा है। इसको कृष्णा नदी से। ठीक है, जमशेद शहर किस नदी के किनारे बसा है? जल्दी बताएंगे। जमशेदपुर शहर जो है बीबीआई क्वेश्चन है, ये कन्फर्म पूछा जाएगा। तो ये हो जाएगा जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? जल्दी से बताएंगे। जमशेदपुर शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है? जल्दी से बताएंगे। जमशेदपुर शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा। स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है? अहमदाबाद शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है? जल्दी से बताएंगे। अहमदाबाद शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, साबरमती नदी के किनारे बसा है। ठीक है, साबरमती नदी के किनारे बसा है आपका अहमदाबाद नगर। ठीक है, अहमदाबाद नगर जो है अहमदाबाद शहर जिसको बोलते हैं, ठीक है, वहीं बसा है।
चलिए अगले क्वेश्चन ढूंढेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है क्या है, अहमदाबाद शहर जो है बता दिया आपको, ठीक है। अब हाल ही में वेंकट रमन का निधन हुआ है, वह कौन थे? हाल ही में वेंकट रमन का निधन हुआ है, वह कौन थे? जल्दी से बताएंगे। हाल ही में वेंकट रमन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये वे हो जाएंगे, कौन थे? गायक हो जाएंगे, समाचार वाचक हो जाएंगे, अभिनेता हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? जल्दी से बताएंगे। हाल ही में वेंकट रमन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जिनका निधन हुआ समाचार वाचक थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कटप्पा वाले राइट आंसर हो जाएंगे। हाल ही में किसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया है? सागर सिंह कलसी को, ठीक है। सागर सिंह कलसी को किया गया है, ठीक है। हाल ही में वार डी वेवर के किस नाम से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये हो जाएगा बेल्जियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। हाल ही में किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम घंटों कटौती करने का फैसला किया है? हाल ही में किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का आदेश जारी किया? तो हो जाएगा स्पेन। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली वाले राइट आंसर हो जाएंगे, बाहुबली वाले राइट आंसर हो जाएंगे। हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिलिंग यानी कि UNHRC से बाहर हुआ है? जल्दी से बताएंगे कौन सा देश बाहर हुआ है? तो हो जाएगा इजराइल, बांग्लादेश, अमेरिका, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अमेरिका आपका हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? इनमें से कौन सा होगा? जल्दी से बताएंगे। अमेरिका होगा, इजराइल होगा, बांग्लादेश होगा, क्या होगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बना? तो ये हो जाएगा आपका भारत, ठीक है। भारत जो होगा दूसरा होगा। और हाल ही में कौन ICC T20 बल्लेबाजी में रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं? जल्दी से बताएंगे कौन रहे हैं? तिलक वर्मा होंगे, अभिषेक शर्मा होंगे, ट्रेविस हेड होंगे, इनमें से कोई नहीं होगा। जल्दी बताएंगे कमेंट सेकंड में, देर नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा? ट्रेविस हेड होंगे, ठीक है। ट्रेविस हेड होंगे, जल्दी से बताएंगे। ट्रेविस हेड होंगे, ठीक है। ट्रेविस हेड होंगे। हाल ही में जारी वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके, कौन रहा है शीर्ष पर? तो ये हो जाएगा आपका भारत रहा है, ठीक है। भारत रहा है, भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? जल्दी से बताएंगे किसने घोषणा की है? टेनिस खिलाड़ी पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। हो जाएंगे सिमोना हालेप, ठीक है। सिमोना हालेप हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। हाल ही में भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? हाल ही में भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी जो है कहाँ स्थापित की जाएगी? जल्दी से बताएंगे कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र हो जाएगा। हाल ही में किसे GSMA का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे GSMA का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? गोपाल विट्ठल, ठीक हो जाए, गोपाल विट्ठल हो जाएंगे। हाल ही में चिप डिज़ाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र पर उद्घाटन कहाँ किया गया है? जल्दी से पढ़ेंगे और बता दें आपको, जल्दी से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, देर नहीं करेंगे। ये सारा क्वेश्चन आपका आएगा, यही क्वेश्चन पूछे जाएगा, ठीक है। नोएडा हो जाएगा आपका, छापेगा ये क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है? हाल ही में किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया? तो हो जाएगा नेपाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कटप्पा वाले राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। BBI क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा पक्का। चलिए नेपाल हो जाएगा आपका राइट आंसर। हाल ही में किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? जल्दी से बताएंगे किसने लॉन्च किया? तो IIT मद्रास हो जाएगा, या IIT दिल्ली हो जाएगा, या IIT कानपुर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएंगे तो IIT दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? हाल ही में जो IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया वो कहाँ पर होगा? जल्दी से बताएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, आंसर नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा आपका आंसर? एटलस दिल्ली होगा, एटलस मद्रास होगा, क्या होगा? IIT मद्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली वाले जितने हैं राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आपका मद्रास राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मद्रास वाले जितने हैं राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इस्माइली मुसलमानों ने आध्यात्मिक गुरु आगा खान 88 वर्ष की आयु में कहाँ निधन हुआ था? हाल ही में जो इस्माइली जो है मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु थे आगा खान, उनका 88 वर्ष की निधन हुआ था, पुर्तगाल में निधन हुआ है, ठीक है। निधन हुआ है पुर्तगाल में। करंट से है, कन्फर्म पूछा जाएगा आपका। हाल ही में भारत सरकार में विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? तो कौन सी वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में, देर नहीं करेंगे, जल्दी से बताएंगे। तो इनमें हो जाएगा आयुष वीज़ा, ठीक है। आयुष वीज़ा हो जाएगा, आयुष वीज़ा राइट आंसर हो जाएगा आपका। आयुष वीज़ा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयुष वीज़ा राइट आंसर हो जाएगा आपका। आयुष वीज़ा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आप लोग टारगेट रखिएगा, आप लोग को टारगेट रखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाल ही में पुष्पलता का निधन हुआ है वह कौन थी? हाल ही में पुष्पलता का निधन हुआ है वह कौन थी? जल्दी से बताएंगे। हाल ही में पुष्पलता का निधन हुआ है वे कौन थी? हाल ही में पुष्पलता का निधन हुआ है वो जो थी अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिनेत्री थी। हाल ही में डोंगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है?
हाल ही में डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से 24 से किसे सम्मानित किया गया, तो हो गया चमन अरोड़ा को। ठीक है, चमन अरोड़ा को किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। हाल ही में कहाँ वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ खुलेगा, ये मध्य प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा, उड़ीसा होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन जल्दी बताएंगे तो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। कटप्पा वाले राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, छा जाओगे गुरु कटप्पा वाले जितने हो। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है जो है, तो यह 4 फरवरी को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली वाले राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित होगा, जल्दी बताएंगे कहाँ आयोजित होगा, देर नहीं करेंगे, जल्दी बताएंगे कहाँ आयोजित होगा, थोड़ा भी देर नहीं करेंगे, बताएंगे कहाँ आयोजित होगा, तो ये हो जाएगा फरीदाबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कटिपा वाले राइट आंसर हो जाएंगे। कटप्पा वाले जितने राइट आंसर हो, कटप्पा वाले तो छा गए गुरु, क्या बात है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे। हाल ही में 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया, हाल ही में 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया, तो ये हो जाएगा आपका श्रीलंका ने। ठीक है, श्रीलंका ने। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली वाले राइट आंसर हो जाएंगे। हाल ही में अवाडा ग्रुप और कैसले ने किस राज्य में 1500 TBD के ग्रीन अमोनिया प्लांट की स्थापना की है, यानी कि जल्दी से बताएंगे घोषणा की है, तो ये हो जाएगा आपका ओडिशा या महाराष्ट्र, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में ओडिशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कटप्पा वाले राइट आंसर हो जाएंगे। हाल ही में चावल की बढ़ती कीमतों के बीच किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है, जल्दी से बताएंगे, तो ये हो जाएगा आपका खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है, जल्दी से बताएंगे, ये हो जाएगा आपका फिलीपींस ने। ठीक है, फिलीपींस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन, हाल ही में वार्ट डी वेवर ने किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, जल्दी से बताएंगे, बेल्जियम हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका इंडोनेशिया, बेल्जियम हो जाएगा, बेल्जियम। ऑप्शन नंबर सी कटप्पा वाले राइट आंसर हो जाएंगे, जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में व्हाट्सएप पर आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा, जल्दी से बताएंगे, व्हाट्सएप पर आधारित वन मित्र किस पर राज्य में, ये होगा आपका पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, तो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। हाल ही में व्हाट्सएप जो होगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, सरकारी सेवाएं 161 उपलब्ध कराएगी। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है, हाल ही में किसे आंध्र प्रदेश सरकार ने अपना सलाहकार नियुक्त किया, तो जाएंगे आरपी ठाकुर हो जाएंगे, आरपी ठाकुर हो जाएंगे। ठीक है, आरपी ठाकुर हो जाएंगे। हाल ही में किसने 2025 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में अपना पहला एलन बार्डर पदक जीता है, जल्दी से बताएंगे किसने जीता है, ये हो जाएंगे आपके पैट कमिंस हो जाएंगे या फिर ट्रेविस हेड हो जाएंगे, तो ट्रेविस हेड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका बेस्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार गठन करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया, जल्दी बताएंगे, देर नहीं करेंगे, जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में, थोड़ा भी देर नहीं करेंगे, जल्दी बताएंगे। हाल ही में किस राज्य ने, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, गुजरात हो जाएगा, यूसीसी का गठन किया है गुजरात ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। हाल ही में किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जल्दी बताएंगे, हाल ही में किस देश में, तो ये हो जाएगा जापान में स्थापित की जाएगी प्रतिमा महाराज छत्रपति शिवाजी की। ठीक है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका पर टैरिफ लगाया है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका पर टैरिफ लगाया है, जल्दी से बताएंगे, अमेरिका पर टैरिफ लगाने वाला देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा चीन हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा, तो चीन हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा, आओ जाओ वाले राइट आंसर हो जाएगा, ये वाले। ठीक है, ये वाले राइट आंसर हो जाएंगे, टैरिफ लगाया है आयात निर्यात के लिए आने जाने की, जल्दी बताएंगे, देर नहीं करेंगे। हाल ही में बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% बढ़ाकर कितना किया गया है, सॉरी बढ़ाकर कितना किया गया है, जल्दी से बताएंगे, देर थोड़ा भी नहीं करेंगे, बाय मिस्टेक। ठीक है, आपका समय नहीं बचा है ज़्यादा सा, 100 हो जाएगा, 100% हो जाएगा, इसी 74 से 100% हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन फिर बढ़ेंगे अपने, टाइम नहीं मिला है आप लोग को, अब सीधा सीधा क्वेश्चन करेंगे आंसर देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे आंसर देखेंगे, बस आप लोग को रटता जाएगा, याद होता जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस देश में मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया गया है, आपको बता दें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस आपको क्वेश्चन रट जाएगा, ये एक बार पढ़ लेंगे तो रट जाएगा। ठीक है, जापान हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी कटप्पा वाले राइट आंसर हो जाएंगे। हाल ही में जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है, जल्दी बताएंगे, किसे नियुक्त किया गया है, जल्दी बताएंगे, देर नहीं करेंगे, ये हो जाएगा आपका शशांक आनंद। ठीक है, शशांक आनंद को। ठीक है, शशांक आनंद। हाल ही में कहाँ माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है, माघी गणेश उत्सव जो है कहाँ शुरू हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
हाल ही में राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में जो है राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस कब मनाया गया है? जल्दी से बताएंगे, देर नहीं करेंगे, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी बताएंगे, जितना हो सके जल्दी फास्ट करेंगे। 3 फरवरी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब जीता है? जल्दी से बताएंगे, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा आपका यूपी ट्रिपल एस पी वाले। ध्यान दें, थोड़ा सा कुछ भी नहीं करेंगे, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। चलिए बता दें आपका ये राइट आंसर कौन हो जाएगा। तो हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब जीता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, थोड़ा भी देर नहीं करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा राइट आंसर आर ग्रानंदा, ठीक है। आर ग्रानंदा कटप्पा वाले जितने राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी वाले राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाल ही में मेजर जनरल याल जमीर किस देश के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, या पाकिस्तान हो जाएगा, इजराइल होगा, बांग्लादेश, क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो ये हो जाएगा इजराइल के, ठीक है। इजराइल के हो जाएंगे जनरल जो होंगे याल जमीर, जो हैं नए रक्षा बल के वो अध्यक्ष हुए हैं, ठीक है। हाल ही में 6ठी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? जल्दी से बताएंगे। हाल ही में 6ठी राष्ट्रीय मास्टर्स जो है एथलेटिक मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका कुन्नमकुलम में, ठीक है। कुन्नमकुलम में किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाल ही में भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के मध्य 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है? एक्वेरिन जो है नाम दिया गया है, शुरू हुआ है किस सैन्य के मध्य हुआ? तो मालदीव के मध्य हुआ, ठीक है। मालदीव के मध्य हुआ। जल्दी से अगले क्वेश्चन किसी पढ़ेंगे अपने, ठीक है। मालदीव के मध्य हुआ था, मालदीव के मध्य एक्वेरिन हुआ था, जो नाम का एक सैन्य अभ्यास हुआ है, वो हुआ है। क्या है अगला क्वेश्चन? हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति होस्टर कोहलर का निधन हुआ है? हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री होस्टर कोहलर का निधन हुआ है? जल्दी बताएंगे। तो हो जाएगा जर्मनी, राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट का चैम एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? जल्दी से बताएंगे। देखिए, एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन है, लिख लीजिए, आएगा पक्का। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रिका टंडन ने, ठीक है। चंद्रिका टंडन ने जीता है 67वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यूज़ एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है, ठीक है। BBI क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे। हाल ही में किसे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का MD नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चच्चा वाले राइट आंसर हो जाएंगे, H शंकर को नियुक्त किया गया, ठीक है। हाल ही में बारबी सू का निधन हुआ है, वह कौन थी? जो है बारबी सू का निधन हुआ है, वह कौन थी? जल्दी से बताएंगे। अभिनेत्री थी, ठीक है। क्या हो जाएगा? अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली वाले राइट आंसर हो जाएंगे। हाल ही में कहाँ वाइटर टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा? जल्दी से बताएंगे। तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में खुलेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश भी ज़्यादा राइट आंसर। हाल ही में किस देश ने 2 मिसाइलों एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? ठीक है, 380 का अनावरण किया। जल्दी से बताएंगे, देर नहीं करेंगे। ईरान हो जाएगा राइट आंसर आपका, बी बाहुबली वाले राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बाहुबली वाले राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380, ये तो हो जाएगा आपका ईरान हो जाएगा, बाहुबली वाले, ठीक है। क्या हो जाएगा? हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ठीक है, किस देश में किया जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, देर नहीं करेंगे भाई लोग आप। किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा चीन, ठीक है। राइट आंसर चीन हो जाएगा। हाल ही में 24वीं मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है? ये हो जाएगा आपका बाहुबली हो जाएगा, ठीक है। दुबई में हो जाएगा, राइट आंसर बाहुबली वाले हो जाएंगे। हाल ही में AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? हाल ही में AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा बनेगा? जल्दी बताएंगे। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला कौन सा बनेगा? ये बनेगा ब्रिटेन। और क्या बताएं, भारत में भी ऐसा होना चाहिए या नहीं? AI टूल्स बहुत गलत हो रहा है इस समय, खतरा बना है सभी के लिए, ठीक है। वर्तमान में AI का उपयोग बेकार हो रहा है। हाल ही में जनवरी 2025 में भारत का GST कलेक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है? GST कलेक्शन जो है कितने लाख करोड़ तक का पहुंच गया है? तो ये हो जाएगा आपका 1.96 लाख का पहुंच गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ठीक है, जल्दी बताएंगे किसको घोषित।
तो जाएगा गुजरात, राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात राइट आंसर हो जाएगा आपका। गुजरात जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है कब मनाया गया है? जल्दी से बताएंगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है कब मनाया गया है? तो हो जाएगा 2 फरवरी को। बाहुबली वाले राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक बनूँ। हाल ही में किसने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? जल्दी से बताओ हो। हाल ही में किसने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? तो टाटा स्टील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कटप्पा वाले राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक बा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। हाल ही में अमेरिका कहाँ प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा? हाल ही में जो है अमेरिका कहाँ प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा? तो हो जाएगा क्यूबा, ऑप्शन नंबर बी बाहुबली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, ठीक है, प्रक्षेपण किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कटप्पा वाले, जापान राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कटप्पा राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी? हाल ही में जो है सरकार जो है विधेयक पेश करेगी धर्मांतरण विरोधी, हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो चीन हो जाएगा, ठीक है, आपका चीन हो जाएगा घोषणा की। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा चीन। और मैक्सिको ने भी की है, सॉरी मैक्सिको हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिको होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी कटप्पा वाले होंगे, मैक्सिको होगा, ठीक है। हाल ही में उच्च रक्तचाप को निपटने से किसने पोटेशियम युक्त नमक विकल्प की सिफारिश की है? तो ये हो जाएगा WHO ने, ठीक है, WHO ने किया है, WHO ने किया है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है WHO होता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? मतलब क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। रिद्धिमान शाह हो जाएंगे, रिद्धिमान शाह हो जाएंगे, ठीक है, राइट आंसर है। हाल ही में ऑकोसेरियासिस को ख़त्म करने वाला कौन सा अफ्रीका का पहला देश बना है? देखो ऑकोसेरियासिस बना है, ठीक है, लिखा है, तो कौन सा पहला देश बना है ख़त्म करने वाला, कौन सा देश पहला बना है? तो ये हो जाएगा नाइजर, ऑप्शन नंबर बी बाहुबली वाला राइट आंसर है। भाई बाहुबली और कटप्पा छाए हैं इस पूरे सेट में। हाल ही में कहाँ माघी गणेशोत्सव शुरू हुआ है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी कटप्पा वाले, ठीक है, ये कटप्पा छा चुके हैं भाई। हाल ही में किसने ICC अंडर-19 यानी कि U19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 की वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, 2025 वर्ल्ड कप जीता है? आपका हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर बी बाहुबली। बाहुबली और कटप्पा छाए हैं इस पूरे सेट में। हाल ही में यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप में भारत का तेजस यानी शीर्षे ने कौन सा पदक जीता है? जल्दी से बताएंगे शीर्षे ने कौन सा पदक जीता है। कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा देर नहीं करेंगे, रजत पदक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहाँ शुरू हुआ है? हर कंठ में भारत जो है कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी बाहुबली वाले राइट आंसर हो जाएंगे। हाल ही में किस देश में श्वसन संक्रमण के 1,33,635 मामले दर्ज हुए हैं? जल्दी से बताएंगे। ये हो जाएगा आपका श्वसन संक्रमण के, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताएंगे। पोलैंड हो जाएगा, बेलारूम हो जाएगा, रोमानिया हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर कटप्पा हो जाएगा, ठीक है, रोमानिया हो जाएगा, कटप्पा वाले राइट आंसर हो जाएंगे। हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया के विकास सहायता कार्यक्रम खत्म करने का फैसला लिया है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बाहुबली वाले हो जाएंगे, राइट आंसर स्विट्ज़रलैंड हो जाएगा, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड हो जाएगा। हाल ही में कहाँ महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? जल्दी से बताएंगे कहाँ स्थापित किया जाएगा। ये हो जाएगा आपका उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी बाहुबली राइट आंसर, ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस जो है कब मनाया गया है? जल्दी से बताएंगे, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं, थोड़ा सा देर नहीं करेंगे, लेट नहीं करेंगे, तनिको देर नहीं करेंगे, जल्दी बताओ, तनिको देर ना करो, तुरंत बता दो, 31 जनवरी को मनाया गया है, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी? हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती को एक पायलट अध्ययन की मंजूरी दी? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक बानू बबुआ, ऑप्शन नंबर सी कटप्पा वाले राइट आंसर हो जाएगा। कटप्पा तो छा चुके गुरु इसमें। हाल ही में किसने डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की शुरुआत की है?
हाल ही में किसने डिजिटल करेंसी जो है बिम कॉइन की शुरुआत की? तो ये हो जाएगा बिमटेक, ठीक है, बिमटेक हो जाएगा, बिमटेक हो जाएगा, ठीक बनू। हाल ही में आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? जल्दी बताएंगे कौन बनेंगे आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? जल्दी बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कौन बनेंगे? ये हो जाएगा शुभांशु शुक्ला, ठीक है, शुभांशु शुक्ला राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो आपका 100 क्वेश्चन पूरा होता हुआ है। अब आप बताएंगे टोटल कितना क्वेश्चन किए हैं, और ये 2025 में जाएंगे, ठीक है, 2025 में 35-25, चलिए अगला क्वेश्चन बनेंगे। बता दें आपको 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। कितना किए हैं आप लोग बताएंगे बबुआ, ठीक है, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करेंगे। 1-2 क्वेश्चन और करा सकते हैं, बट आपको बता दें ये प्रैक्टिस सेट आप जितना पढ़े लिखे हैं सारा का सारा इसी में निकल जाएगा, ठीक है। तो जितना मेहनत की वो सब निकाल दो इसी में आके। हाल ही में कहाँ महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका फिर से वही क्वेश्चन रहेगा, रिपीटेड क्वेश्चन, स्थापित किया जाएगा। तो आपका हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बाहुबली वाले होंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, बाहुबली वाले राइट आंसर हो जाएंगे। हाल ही में किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका किसे किया गया था? ये हो जाएगा हर्ष कुमार, ठीक है, जय हर्ष कुमार हो जाएगा। चलिए आपका 100 क्वेश्चन पूरा होता हुआ इसी हिसाब से आप बताएंगे कितना टारगेट किए हैं, टारगेटेड क्वेश्चन बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और आपको बता दें UPSSC का पेट का जो है प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा दें, UPSI का भी प्लेलिस्ट है, और एंड अब SSC GD का भी क्लास चलेगा। आपका 2 दिन बचा है 6 सितंबर को, और ये लीकेड पेपर है पूरा का पूरा, याद रखिए। मिलेंगे अगले सेशन में, और पूरा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपका जो टाइम लोग इधर उधर करते रहते, बातें करते फालतू की, थोड़ा भी नहीं करेंगे, सीधे बता रहे हैं। आप आइए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके जाइए, सोइए आराम से, 100 क्वेश्चन एक सेट में लगाइए, अपनी तैयारी को देखिए, औकात देखिए अपनी कितनी औकात है आपकी, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।